हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ के लिए करंट अफेयर्स। और आज आ गई है अगस्त का सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम अगस्त करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी। एंड प्लीज़, अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। फर्स्ट पार्ट में हमने अपॉइंटमेंट तक किया था। आज हम करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स अगस्त 2024। फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 70th नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। और ये देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2024 में कोई मूवी रिलीज हो रही है तो उसके लिए तो अवार्ड मिलेगा नहीं। अवार्ड जो मूवी है वो उसका एक मूवी का रिव्यू वगैरह देखा जाता है, उसके बाद ही अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये 2022 के लिए अवार्ड है, 70th एडिशन है। ठीक है, कौन देता है? प्रेसिडेंट देती है। और इस बार इम्पोर्टेंट ये है कि 15 वीमेन को मिला है। 85 टोटल जिनको भी मिला है ये अवार्ड, उनमें से 15 वीमेन है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इस चीज़ पे अपना एक जो है भाषण दिया था कि वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आगे फिल्म इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन को अवार्ड मिले। ठीक है, वीमेन ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों उसमें, फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म आतम को मिला है। द प्ले है एक। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर को अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी को मिला है अपनी उनकी फिल्म कांतारा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एंड मानसी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर फॉर नॉन फीचर फिल्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिरियम चैंडी मीनाचोरी, इनको मिला है गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री। नॉन फीचर फिल्म में मिला है नहीं ये, और किस डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है? फ्रॉम द शेडो। ठीक है, बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, कांतारा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 54 दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिले हैं। ठीक है, फॉर द ईयर 2022 मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। और 53rd वाला मिला था 2021 के लिए वाहिदा रहमान को। ठीक है, नेशनल साइंस अवार्ड 2022 23 अगस्त को अनाउंस हुए हैं। नेशनल स्पेस डे, ये 2022 होगा या 24 होगा, प्लीज ये देख लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट एडिशन है इस अवार्ड का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 33 पीपल को मिला है 4 कैटेगरी में। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एग्जिटिव आपको दे दिया जाता है कि कितने पीपल को मिला है, कितनी कैटेगरी को मिला है। ठीक है, फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है गोविंद राजन परमनव को। फर्स्ट साइंस टीम अवार्ड मिला है इसरो के लिए फॉर चंद्रयान 3। विज्ञान श्री अवार्ड मिला है 13 पीपल को, और विज्ञान युवा अवार्ड मिला है 18 पीपल को। ठीक है, इससे पहले हमने स्कीम्स में कर चुके हैं, इससे पहले की करंट अफेयर्स की वीडियोस में मंथ के ये क्या एलिजिबिलिटी है इन अवार्ड्स के लिए, वो हम कर चुके हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो से याद आया, हम कर चुके हैं करंट अफेयर्स का पेड कोर्स लॉन्च। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आपको आगे के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है प्रोफेसर धीरम मोहन को। एंड नेशनल यूथ जियोलॉजिस्ट अवार्ड मिला है डॉक्टर आशुतोष पांडे को। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है अभिनव बिंद्रा को। देखिए, जो ओलंपिक और पैरालंपिक की जो वीडियोस हम लेकर आए थे, अलग से लेके आए थे इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने ये फैक्ट आपको ऑलरेडी बताया था, और ये कोई ऐसे फर्स्ट इंडियन नहीं है अभिनव बिंद्रा जिन्हें ये मिला है। इससे पहले 2 लोगों को मिल चुका है। अगर आपने वीडियोस देखी हो या अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से 2 लोग और हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। एंड तिमोर लेस्ट का हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ट, ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अभी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो विजिट पे गई हैं इन कंट्रीज की, ये आप याद रखिएगा। फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा है। ठीक है, इन अ सेरेमनी टू मार्क इंटरनेशनल मीट ऑफ लीडिंग मेडिकल सेलिब्रिटीज आए थे, वहाँ पे प्रोफेशनल्स आए थे कंट्री से और अब्रॉड से। यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह को, उन्हें अवार्ड मिला है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। किसके लिए? फॉर हिज एग्जाम्पलरी डेडिकेशन इन फील्ड ऑफ डायबिटोलॉजी, डायबिटीज केयर एंड डायबिटीज रिसर्च। हाईएस्ट ऑनर इन रेवेन्यू कैटेगरी बाय सोच ग्रुप, प्लैटिनम अवार्ड मिला है
यूपी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर द AI बेस्ड स्क्रूटनी नोटिस प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है। हमारा जो 3-4 एग्जाम्स है उसमें मेन फोकस क्या है, यूपीपीसीएस एंड ROARO है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। किड ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम मैगजीन ने किसको बताया, हेमंत बैकेले को बताया है। USA से हैं ये, और बेसिकली ये रिसर्च वगैरह साइंस प्रोजेक्ट वगैरह करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह में काफ़ी रुचि है इनकी। गूगल CEO ऑफ सुंदर पिचाई ऑनर्ड विद ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम IIT खड़गपुर। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज संजना ठाकुर को मिला है, उनकी स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए। अगेन एक और अवार्ड जितेंद्र सिंह जी को दिया गया है, डिस्टिंग्विश्ड मेंटर ऑफ ईयर अवार्ड बाय द अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन। अच्छा, ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन की 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली लखनऊ में, तो ये भी आपका हो गया इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज रैंक्स एंड रिपोर्ट्स। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और यूपीपीसीएस के लिए यूपी स्पेशल जीके एंड बिहार के लिए बिहार स्पेशल जीके भी हम लेकर आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल कर लीजिएगा ज्वाइन, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज की है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट। इनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 152.2 करोड़ हो जाएगी बाय द 2036, और इसमें फीमेल की परसेंटेज इंक्रीज होगी। बस यही एक अच्छी बात, तुमने ऐसा बोला है कि ये बहुत अच्छी बात है कि 40 मतलब ज़्यादा नहीं होगी, बट हाँ 0.3% इंक्रीज होगी 2011 से। सेक्स रेशियो भी इंक्रीज होगा। फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज होगा यंगर वुमेन में, बट इंक्रीज होगा 35 to 39 ईयर्स एज फीमेल में। ठीक है, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज होगा। आप मुझे बताइए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन क्या होती है, और इस टाइम इंडिया में क्या है, ये कितना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सुराज्य फ्रेमवर्क। अब देखिए, सुराज्य से ऐसा कुछ आता है ना, तो हमको लगता है शायद नीति आयोग ने लॉन्च किया होगा। ठीक है, बट यहाँ पे किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च, टू प्रमोट एक्सीलेंस इन 4 पिलर्स फॉर विकसित भारत, शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि एंड सुशासन, दैट इज गवर्नेंस। ठीक है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें ये एक बार जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन देख लेना आप। बी रेडी इंडेक्स, ये एक तरीके से ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग सिस्टम है जो कि डेवलप कर रहा है वर्ल्ड बैंक लेके आएगा इसे। फर्स्ट रिपोर्ट ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में लॉन्च होगी इसकी, एंड ये रिप्लेस करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, जो कि डिसकंटिन्यू कर दी गई थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2021 में, ड्यू टू द थोड़े मतलब एथिकली थोड़े इश्यूज आ गए थे इसमें, इसीलिए। ठीक है, 2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरोन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट ने बोला है कि जो रोशनी नादर मल्होत्रा है, जो कि चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजी की, ये है इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन लीडर। ठीक है, रोशनी नादर मल्होत्रा। देखिए, जब इन्हें ये अवार्ड मिला था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, जब उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया था तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। ठीक है, WTO ने रिपोर्ट एक रिलीज की है जिसमें बोला गया है कि ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 2023 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो रही 8th, और फर्स्ट रैंकिंग किसकी रही है, यूरोपियन यूनियन की रही है। सेकंड इज US, थर्ड इज ब्राजील। लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस दैट इज LNG इंडिया के लिए कौन है, सेकंड नंबर पे है US और फर्स्ट नंबर पे है कतर। ठीक है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2024 एक रिपोर्ट है जो कि की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च, और इसमें एक टर्म है यूथ नीड, जो कि 15 to 24 ईयर्स के लिए है ये, जिनकी एज 15 से 24 साल के बीच में है, और इसकी फुल फॉर्म है नॉट इन एजुकेशन, ना ही एजुकेशन में है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में, और ना ही ट्रेनिंग में है। और ये बोल रहे हैं कि इनकी जो इस यूथ की जो है ना एक तरीके से पॉपुलेशन ना इंक्रीज हो रही है, यूथ नीड ना ही एजुकेशन में है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में, और ना ही ट्रेनिंग में। ठीक है, भविष्य वेरी इंपॉर्टेंट।
थर्ड रैंक आई है इसकी बेस्ट इन नेस्टा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 में। भविष्य है क्या? एक सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिससे कि जो पेंशन रिलेटेड इश्यूज है, पेंशन को डिजिटलाइज करने के लिए ये एक जो है सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये आप याद रखना। इंट्रोड्यूस किया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने। कर्नाटक है वो लीड कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, थर्ड नंबर पे आता है यूपी। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक 2024 रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है। ऐसे क्वेश्चन ना बिहार पीसीएस में बहुत आते हैं, ये आप याद रखना। अमूल जो है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड है और नेस्ले मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड एंड लीड इन सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स। जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का आ जाएगा ना, वहाँ पे हम चीज़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड, कुछ भी सस्टेनेबल रिलेटेड आएगा, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए बिहार पीसीएस में एक चीज़ है, उन्होंने बोला है कि उनका जो बिहार पीसीएस का जो लेवल है वो थोड़ा टफ रखेंगे, 40 to 50% क्वेश्चन रखेंगे यूपीएससी रिलेटेड। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना। करंट अफेयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, और देखिए सभी जो है PYQ एनालिसिस करके ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बस अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखना करंट अफेयर्स के लिए। और हाँ, अगर आपको हमारा पेड कोर्स लेना है तो प्लीज़ ले लीजिएगा। जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स से मिल जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आप अपनी मेहनत कीजिए, अपनी कोशिश कीजिए, बाकी होना ना होना तो बात की बात है। टॉप कोल माइन इन वर्ल्ड बाय वर्ल्ड एटलस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट जो है ब्लैक थंडर माइन यूएस में, गेवरा माइन छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ एंटीलोप यूएस एंड कुसुंदा माइन छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आई है छत्तीसगढ़ की माइंस, ठीक है। मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर एक्सपेट्रिएट बाय इंटरनेशन, मतलब जो कि माइग्रेंट्स होते हैं ना, एक तरीके से बोला जाए तो रिफ्यूजीज या माइग्रेंट्स, तो उनके लिए मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज में कौन आ गया? वियतनाम है, सेकंड नंबर पे कोलंबिया है, थर्ड नंबर पे इंडोनेशिया एंड सिक्स नंबर पे है इंडिया। ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग, जहाँ पे एआई का आ जाएगा कुछ भी रिलेटेड, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना उस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है ये चीज़ें, ठीक है। वीपो ने किया है ये लॉन्च, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, यूएस थर्ड पे, साउथ कोरिया और इंडिया देखिए फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है। और इंडिया अकाउंट करती है ओनली 3% ऑफ वर्ल्ड्स जनरेटिव पेटेंट। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स अगेन इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट करती है इसे रिलीज, और देखिए वियना हमेशा टॉप पे रहता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है कोपेनहेगन डेनमार्क में, और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट प्लेस टू विजिट इन 2024, इसमें इंडिया के कौन से हैं ये आप याद रखना। नार बुटीक होटल हिमाचल प्रदेश में है ये, मनम चॉकलेट फैक्ट्री हैदराबाद में है, एंड म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पर है? मुंबई में। ये टाइम मैगजीन की लिस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइन, इंडिया इज सेट टू बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन अगस्त 2024, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट है लाइम प्रोड्यूसर, फोर्थ लार्जेस्ट है आयरन ओर प्रोड्यूसर, ठीक है। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इम्पॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड थीम्स पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग 30 जुलाई को होता है ये। थीम क्या है? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को मनाया जाता है। थीम है 30/30। 1 अगस्त को लंग कैंसर डे मनाया जाता है। थीम इस बार की थी क्लोज द केयर गैप, द एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए ये वाले चीज़ें तो आपको रटी होंगी अभी तक। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है, नागासाकी डे 9 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे एंड नेशनल जैवलिन थ्रोइंग डे 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड लायन डे और वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। हालांकि जो इंटरनेशनल यूथ डे की जो थीम थी वो थी फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे। एट वर्ल्ड एलिफेंट डे की जो थीम थी वो थी
पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रिलेवेंस एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। देखिए ये ना थोड़ी अलग है इसकी थीम, तो ये आप जो थोड़ा सा आप क्लिक ना पकड़ पाए एग्जाम में, अगर आपको पता ना हो तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ आया ना तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो कुछ कल्चर से रिलेटेड या कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एलिफेंट तो यहाँ पे कहीं आ ही नहीं रहा, तो ये आप याद रखना है ऐसे, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूथ में यूथ डे है तो यूथ आ गया आपका, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया जाता है। थीम थी इसकी इस बार की बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे। देखिए नेशनल ऑर्गेन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जाता है 2023 से। इससे पहले नवंबर में मनाया जाता था, तो अब 3 अगस्त और 13 अगस्त वाली डेट याद रखना। पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त। देखिए अभी तक वैसे ही किसी एग्जाम में आया नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिएगा। 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 15 अगस्त को। थीम थी इसकी विकसित भारत। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया गया। थीम थी इसकी एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस और रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए सीनियर सिटीजन इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, इनसे रिलेटेड न्यूज़, कोई भी स्कीम हो कुछ हो तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया गया और इस बार की थीम थी इसकी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे 24 अगस्त को मनाया जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वाटर वीक। अच्छा लैंग्वेज से याद आया कि अभी रिसेंटली जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो 6 से कितनी हो गई है 11। 5 लैंग्वेजेस आपकी ऐड हुई हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस पहले 6 कौन सी थी, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी रही क्लासिकल लैंग्वेज जो ऐड हुई थी, और अभी जो रिसेंटली 5 हुई हैं वो कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वाटर वीक 25 से 29 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इस बार की थीम थी ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। व्यूमन इक्वलिटी डे 26 अगस्त को मनाया जाता है और इस बार थीम थी थैंक द वुमेन इन ऑल योर लाइफ। और दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 का भी आप याद रखना क्योंकि 2023 में 100th एनिवर्सरी मनाई गई थी इस डे की, और उसकी जो थीम थी वो थी एम्प्रेस इक्विटी। देखिए एग्जाम में क्या होगा ना, आपको जब देगा तो दोनों दे देगा थीम, और ईयर्स में इंटरचेंज कर सकता है वो, तो ये 2024 की थी, ये 2023 की थी, ये आप याद रखना। नेशनल स्पोर्ट्स डे 27 अगस्त को मनाया जाता है टू ऑनर द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद, और इस बार थीम थी स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन एंड पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूसिव सस्टेनेबल जहाँ भी आपको दिखेगा आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की, अगस्त की न्यूज़ की। देखिए ओलंपिक एंड पैरालंपिक के लिए हमने सेपरेट वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, उनके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और कमेंट बॉक्स में भी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसलिए अगस्त में इस वाले जो हमारे वीडियो में है ना तो थोड़ी न्यूज़ कम रहेंगी, बट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। वीमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 होना था बांग्लादेश में अर्लियर, बट अब तो UAE में होगा, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया का फर्स्ट फीमेल नेशनल रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? डायना पुंडौल। होस्ट कंट्री फॉर 2034 ओलंपिक एंड पैरालंपिक विंटर गेम्स सॉल्ट लेक सिटी US की होस्ट करेगी। रिसेंट मीटिंग ऑफ PM मोदी एंड पोलैंड PM डोनाल्ड टस्क इन वॉर्सो पोलैंड, ठीक है। पोलैंड की जो है कैपिटल है वॉर्सो, और पोलैंड जो है होस्ट करेगी कबड्डी चैंपियनशिप दिस ईयर। और PM मोदी ने ऐसा बोला कि जो कबड्डी है वो दोनों देशों को कनेक्ट करती है, तो इसलिए ये हो जाता है इम्पोर्टेंट। हु वॉन मैन इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ ईयर अवार्ड एट CE80 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2023-24? रोहित शर्मा ने जीता है। एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? राहुल द्रविड़ को मिला है। ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आइवन लिट्विनोविच ऑफ बेलारूस फर्स्ट प्लेयर बने हैं टू विन गोल्ड मेडल जिम्नास्टिक ट्रैम्पोलिन में एज अ न्यूट्रल प्लेयर। देखिए न्यूट्रल प्लेयर और भी इस बार जीते थे आई थिंक, बट जो फर्स्ट प्लेयर जो रहे थे वो इन्होंने मेडल जीता था, ठीक है, गोल्ड मेडल। सिंधी निगाम्बा फर्स्ट प्लेयर रही फ्रॉम रिफ्यूजी टीम टू विन मेडल एट पेरिस ओलंपिक।
पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 नवंबर में होगा, ये हिमाचल प्रदेश में होगा, इंपॉर्टेंट है। टोक्यो गोल्ड मेडलिस्ट पैराशटलर प्रमोद भगत सस्पेंड कर दिया गया कितने मंथ के लिए फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग नॉर्म, 18 महीने के लिए। दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एवर ब्रेक डांसिंग मैच जो पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ, तो इंडिया 100 जो जीती हैं। अब इंडिया से ना आप ये मत समझ लेना ये इंडिया की हैं, ये नेदरलैंड की हैं, बट इनका नाम है इंडिया सैजो, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट के लिए ना हम अलग से वैसे लेकर नहीं आते अलग से टॉपिक, लेकिन जो भी एक दो एग्रीमेंट होते हैं वो हम जो थर्ड वीडियो जो लेके आते हैं हर बार करंट अफेयर की, उसमें हम कवर कर लेते हैं। बट इस बार थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे और कुछ इकट्ठे हो गए थे एग्रीमेंट, तो इसलिए हमने सोचा कि लेके आते हैं अलग से एक टॉपिक पे। डिजिटल नागरिक एंड ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी स्किल प्रोग्राम कर्नाटका गवर्नमेंट और मेटा के बीच में हुआ है जुलाई में। इसका एम है प्रोग्राम का एम्पावर करना 1 लाख टीचर्स को और 10 लाख स्टूडेंट को डिजिटल सेफ्टी नॉलेज एंड AV/VR स्किल्स बाय ईयर 2025। ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी पे आपका UPSC से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। थोड़ा PYQ मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना, थोड़ा सा जब अगर BPSC का पेपर दे तो लास्ट के ना 4-5 साल के पेपर उठा के देख लेना, आपको थोड़ा सा ना क्वेश्चंस का झटका नहीं लगेगा अगर आप UPSC की प्रिपरेशन में नहीं है, सिर्फ स्टेट पे फोकस कर रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि 40 to 50% जो क्वेश्चन होंगे वो एक तरीके से UPSC पैटर्न पे होंगे, ठीक है। इंडिया एंड ताइवान MOU साइन हुआ है फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और इसमें बोला है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड स्पाइसेस बोर्ड एक AI टूल डेवलप करेगी फॉर द डिटेक्शन ऑफ कार्डमम डिजीज। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है? इंडिया एंड वियतनाम के बीच में, टू डेवलप नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे? लोथल, गुजरात में। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की खास बात है, ये वर्ल्ड बिगेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स होगा, एशिया का बिगेस्ट अंडर वाटर मैराइन म्यूजियम भी यहाँ पे होगा, ठीक है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने रिन्यू कर दिया है MOU विद विच कंट्री टू ट्रेन 1000 सिविल सर्वेंट, मालदीव के साथ, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन द UP डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कि वो सेटअप करेगा मैकेनिकल एंड मटेरियल सेंटर इन लखनऊ और 2 सेंटर कानपुर में। बिटवीन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड नेटफ्लिक्स वॉइस बॉक्स लॉन्च किया गया है। ये है क्या? एक स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है फॉर द वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन इंडिया, और ऑफर करेगा एक रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐप है, ठीक है, ये कैंपेन है, एक स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, हम अपने करंट अफेयर्स में विजन IAS के और द हिंदू के स्पीडी वन लाइनर भी कवर कर लेते हैं, तो आप इस पे अच्छे से रिलाई कर सकते हैं। अगर आप कोई और सोर्स नहीं कर रहे हैं तो एक ही सोर्स पे आप रिलाई कर सकते हैं करंट अफेयर की, ठीक है। कल्चर न्यूज़ अगस्त की देख लेते हैं। वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर हुआ है, टर्की ने किया है। टर्की में जनाई पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं बाय द हिंदूज एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़, कहाँ पे मनाया जाता है? नेपाल में। गोल्ड माइन ऑफ जापान सैडो गोल्ड माइन को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है। करछी पूजा, ये आपके ऑलरेडी UPSC में पूछा जा चुका है, अगरतला त्रिपुरा में मनाया जाता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, हम ये पहले वीडियोस में कर चुके हैं पहले के करंट अफेयर में, कि हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हरेली तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला बताइए, हरेला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मितामा मात्सुरी फेस्टिवल जापान में मनाया जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, अगस्त 9, 1925 में हुआ था। पहली बात तो आप ये याद रखना, 2025 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ UP ने इनॉग्रेट किया है ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू मार्क द सेंटेनरी ऑफ काकोरी ट्रेन एक्शन बाय द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA फॉर्म कब हुआ था? 1924 में। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई चीज़ पता करनी है, काकोरी ट्रेन एक्शन कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आप हमारी जो वीडियो है UP GK के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की, वो देख लीजिएगा।
1 घंटे की वीडियो है। उसमें हमने पूरा आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ है, क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन से ना काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यूपी में, और अगर इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है ये सेलिब्रेशन, तो इस बार भी चांसेस हैं अच्छे खासे, ठीक है। आज का वीडियो है यहीं तक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। देखिए, वैसे कोशिश रहती है कि कोई भी किसी भी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, बट 0.1% अगर किसी फैक्ट में गलती हो जाती है तो आपको उसी वीडियो के नीचे लिंक में एक जो है, इसी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, एक एडिट करा हुआ मैसेज भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहे अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।